हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे बहुत से कई टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? एक तो भारत के प्रमुख पदाधिकारी, उनके वेतन और वो कितने उम्र में ये जॉब करते हैं उनके बारे में। फिर दूसरा है कि वर्तमान में कौन क्या है ये जानेंगे। जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री कौन कौन है, कौन कौन हमारे जो केंद्र में कौन कौन मिनिस्टर हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम लोग भी बहुत सारे लोग काम करते हैं तो सबको सैलरी मिलती है। तो सैलरी मिलती है तो बहुत सारे लोग काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उनका हर महीने का या सालाना कुछ न कुछ इनकम होता है, सैलरी मिलता है। तो जो हमारे देश के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हमारी सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, जो कमीशंस हैं, उनके कमिश्नर्स को सचिव हैं, उनके बारे में वो लोग कितना कमाते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है। तो आज ये बहुत ही रुचिकर है जो कि हमें जानना है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी पहले जो आय थी, वो सैलरी थी, वो 1.5 लाख रुपये थी। अब इसको सबका चेंज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, जो इंक्रीज हो गया है। तो अब आते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे कि उनको सैलरी कितना मिलती है। यहाँ पे सैलरी देखेंगे, प्लस देखेंगे उनकी वो एज कब, वो एज किस एज में वो एलिजिबल हो जाते हैं, और किस एज में जो हमारे कुछ हमारे संस्थाएं हैं, उनके जो सचिव होते हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, वो कितने साल में रिटायर हो जाते हैं, उनकी अधिकतम सीमा कितनी है, और जो पद है जो राष्ट्रपति, इनकी न्यूनतम सीमा कितनी है। तो आइए चलते हैं। राष्ट्रपति महोदय जी को हमारे जो वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए पर महीने मिलता है। इनकी एज जो होती है वो 35 वर्ष में एलिजिबल हो जाते हैं। यदि कोई 35 ईयर का है तो वो राष्ट्रपति बनने के लिए हो सकता है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलता है, इनकी भी 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री को 2 लाख पर महीने मिलता है, 25 वर्ष है। राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, 35 वर्ष है इनकी एज। उपराज्यपाल के लिए 3,25,000, 35 वर्ष में एलिजिबल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी जो CJI होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, उनका जो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी होती है 2,80,000, और वो 65 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकते हैं। उसके बाद वो उनको रिटायर लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में जो अलग जज होते हैं, लोग टोटल 31 जज होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में इनको मिला के टोटल 31 जज हैं। तो जो 30 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अलग से, उनकी जो सैलरी होती है वो 2 लाख 2.5 लाख होती है। ये भी 65 वर्ष तक मतलब अपनी सेवा दे सकते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, जो हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, और जो आर्म फोर्स के जो जनरल, जो महानिदेशक होते हैं, उनकी भी सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है, और ये 62 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स होते हैं, तो उनके जो उसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अदर जज होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश को 2 लाख 2.5 लाख रुपए मिलता है, और वो 62 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं। हाई कोर्ट के अन्य जज जो होते हैं उनकी सैलरी 2,25,000 होती है, वो 62 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं, यानी जिनको हम लोग चुनते हैं, जो सांसद होते हैं, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए होती है, और वे 25 वर्ष में एलिजिबल हो जाते हैं कि उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। तीनों सेनाओं के जो वाइस चीफ होते हैं, यानी कि यहाँ पे अध्यक्ष, यहाँ पे उपाध्यक्ष, यानी उपाध्यक्ष, चीफ वाइस चीफ जो होते हैं, उनकी 2,25,000 सैलरी होती है। ये भी 62 साल तक एलिजिबल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त होता है, जो चुनाव आयोग होता है, उसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है, वो 65 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं। उसके बाद UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे, उनकी भी सैलरी 2,50,000 होती है, वो 65 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, कैबिनेट के सचिव, जो कैबिनेट में जो कैबिनेट मंत्रालय होता है, उसमें हर विभाग का एक सचिव होता है। तो उसमें कैबिनेट के जो सचिव होते हैं उनकी भी सैलरी 2 लाख 2.5 लाख होती है, तो वे भी 65 वर्ष तक अपनी सेवा को दे सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो सैलरी होती है वो भी 2.5 लाख होती है। चीफ ऑफ डिफेंस जो CDS होते हैं, उनकी मतलब सैलरी 2.5 लाख होती है, और वो 65 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकते हैं। तो जो हमारे देश के पहले CDS थे, चीफ, उनका नाम था जनरल बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई। तो अभी नया चीफ CDS नहीं नियुक्त किया गया है, उस पर चर्चा चली है, तो कोई न कोई चुना जाएगा। ये हो गया हमारे देश के जो मुख्य पदाधिकारी हैं,
उनके बारे में क्या क्या मतलब उनको सैलरी कितनी मिलती है और उनकी एज यानी कितनी एज लिमिट है, कब तक सेवा दे सकते हैं और कब से स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं वर्तमान में कौन क्या है, तो आते हैं इधर क्या है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनके बारे में दिया गया है। तो आते हैं तो सेंट्रल मिनिस्टर सबसे प्रधानमंत्री, सबको पता है कि प्रधानमंत्री कौन है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, सूचना मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर में है, सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं, कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, महिला व बाल विकास मंत्रालय जो ये मंत्री हैं इनकी स्मृति ईरानी जी हैं, खाद्य मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी हैं, इनके अंदर में टेक्सटाइल और कॉमर्स वाला भी डिपार्टमेंट दिया गया है। अल्पसंख्यक विभाग है उसके जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, कानून मंत्री जो है वो किरण रिजिजू जी हैं। फिर कह रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्रालय है यानी स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया जी हैं। भारी उद्योग विभाग है उसके जो मंत्री हैं वो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। खेल मंत्री और युवा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर जी हैं। संस्कृति व पर्यटन मंत्री जो हैं जी किरण रेड्डी जी हैं। अब उसके बाद करते हैं, ये तो हमारे हो गए क्या, ये हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनको जो डिपार्टमेंटल हैं उनके बारे में। अब आते हैं जो हमारे 28 राज्य हैं उनमें से कुछ मेन जो हमारे देश जो 28 राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा है योगी जी, श्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केजरीवाल दिल्ली के, नीतीश कुमार बिहार, भगवंत मान पंजाब, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़, पुष्कर सिंह धामी अभी हाल में चुना हुआ था, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जयराम ठाकुर ये हिमाचल प्रदेश के हैं, मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद क्या लिखा है भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, बासवाराज बोमई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं, पिनाराई विजयन कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है कर्नाटका। के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के राज्य मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, झारखंड के हेमंत सोरेन, तेलंगाना का ये बता दिए हैं, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, असम की हेमंत बिश्वा शर्मा, मणिपुर की एन बीरेन सिंह, मेघालय का CK संगमा, त्रिपुरा के विप्लव देव, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, पुडुचेरी के एन रंगास्वामी और सिक्किम के PS गोलाय। तो ये हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में हो गया, सभी के बारे में जान गए हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि जो करंट में अभी कौन कौन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं उनके कौन कौन अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, कौन कौन प्रमुख है उसके बारे में देखते हैं। सबसे बात आती है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो अध्यक्ष हैं इस समय बनाई गई हैं निधि छिब्बर जी बनी हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। सेबी के अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच मुंबई, जिसका मुख्यालय सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, माधुरी पुरी बुच को बनाया गया है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को बनाया गया है। DRDO के अध्यक्ष इस समय G सतीश रेड्डी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी साहब को बनाया गया है। इसके CEO नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन के बेरी और इनका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जो कि योजना आयोग के बदले में योजना आयोग का नाम बदल के रख दिया गया। इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। टाटा सन्स यानी टाटा सन्स के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो एन चंद्रशेखरन जी हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो शशिकांत दास जी हैं। इधर के लिए पहला लोकपाल 2019 में चुना गया था वो पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। ICC के इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है उसके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले साहब हैं।
फिर उसके बाद क्या है, जिसका आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। फिर क्या, राजस्व सचिव, जो राजस्व सचिव है वो तरुण बजाज जी हैं। इधर आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार, जो 25वें नंबर पे, ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राजीव कुमार जी हैं। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी जी को चुना गया। मतलब इस समय वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो विवेक राम चौधरी जी हैं। इसकी स्थापना, वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। वायुसेना मतलब जो होती है वो हर साल 8 अक्टूबर को अपना वायुसेना दिवस के रूप में मनाती है। इसका जो मुख्यालय है, तीनों सेना, जितने भी ये हमारे सेना के जो मुख्यालय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे वो तीनों सेनाओं का मुख्यालय हो या जो अदर जो आर्म फोर्सें हैं, CISF, BSF, NSG, जो भी इतने सभी का मुख्यालय लगभग दिल्ली में ही है, नई दिल्ली में है। तो थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे जी हैं। थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में किया गया था। थल सेना जो आर्मी हमारी है वो अपना 15 जनवरी को हर साल आर्मी दिवस मनाती है। नेवी के प्रमुख क्या हैं, R हरि कुमार। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, नेवी दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस के रूप में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक हैं वो MA गणपति। इसका स्थापना 1986 को किया गया था। MA गणपति जी हैं। NIA का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो महानिदेशक हैं, कुलदीप सिंह जी हैं। ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, बीरेंद्र सिंह पठानिया जी को चुना गया है। CISF के जो महानिदेशक हैं वो सीलवर्धन सिंह है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1959 को की गई थी। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस मुख्य यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, 48वें नंबर पे NV रमना जी हैं इस समय। NV रमना जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो 48वें नंबर के हैं वो NV रमना जी हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कैग जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया। इस समय कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। CBI जो है, CBI के जो अध्यक्ष हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक छोटे से टाइम में कई टॉपिक को कवर किया है। हमने देखा भारत के प्रमुख पदाधिकारी, उनकी शैली और उनकी उम्र कितनी है, इस समय कौन कौन सेंटर में मिनिस्टर है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में देखा। कुछ विशेष हमारी संस्थाएं हैं, उनके इस समय जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी मतलब उनके सचिव हैं उनके बारे में देखा। हमारी जो सेनाएं हैं उनके अध्यक्ष के बारे में देखा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों।